जितना भी भोजपुरिया भाई लोग देखा था सबके हाथ जोड़ के प्रणाम बा, नमस्कार बा। ये हमारे चौथा फिल्म की स्टोरी बा। अगर आप लोगन के अच्छा लगे तो चैनल के सब्सक्राइब करी। अगर ए पर केहू भी संपर्क कर सकेला, एक्टिंग करे खातिर हमारे लगे कहानी करती संपर्क कर सकेला। और ये कहानी बहुत शानदार होखे वाला बा, बहुत मस्त होखे वाला बा। और सभी वीडियो में अंत तक ही कहानी सुनब, अच्छा जरूर लगी। हमरा आशा बा कि अच्छा लगी, कैसे कि बहुत मेहनत से लिखाइल बावे। ये टाइटल हम बता देता नहीं ये फिल्म के टाइटल बावे सिकंदर। ये फिल्म के नाम है सिकंदर। तो रउरा सभी भूल सके नहीं सिकंदर नाम बा तो भाई स्टोरी कैसन हुई, ठीक ना। तो रउरा सभी वीडियो अंत तक सुनब, स्टोरी अच्छा लगे तो चैनल के, हाँ भैया नया होखा तो चैनल के जरूर सब्सक्राइब करी। कैसे कि हम एक से एक स्टोरी रउरा सभी के भेजे वाला बनी, एक से बढ़ के एक स्टोरी, ठीक है। तो रउरा सभी ध्यान से सुनी। फिल्म के नाम है सिकंदर, टाइटल सिकंदर बावे। यह कहानी शुरू होता है एक रात से। रात का समय था। कुछ गुंडे 12 लड़कियों को पकड़कर अगवा करके ले जा रहे होते हैं। तब तक रास्ते में लड़कियां चिल्लाईं। उसी समय रास्ते में एक आदमी हाथ में बत्ती लिए खड़ा रहता है। लड़कियों का आवाज़ सुनकर गाड़ी के आगे चला जाता है। सारे गुंडे गाड़ी रोक देते हैं और कहते हैं, तू मरना चाहता है क्या बे? आगे से हटता है क्यों नहीं? तू कौन है? वह आदमी कहता है, नहीं हटूंगा। तू क्या करेगा? तब तक सभी गुंडे गाड़ी से उतर जाते हैं और उस आदमी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अटैक बोल देते हैं और सिकंदर को मारने लगते हैं। तब तक उसका शरीर आग का रूप धारण कर लेता है और जिसको मारता है वह एक ही बार में मर जाता है। इस तरह से सारे गुंडे को मार गिराता है, जिसमें एक आदमी बचकर भाग जाता है और सारे लड़कियों को बंदी से छुड़ा लेता है और सबको ले जाकर उनके स्थान पर छोड़ देता है। यह बहादुरी देखकर सारी लड़कियां सिकंदर से प्यार करने लगती हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा लड़कियों का काम है और यहीं से कहानी का ये शीर्षक है। आगे यहाँ पे गीत आता है। जब वो सब लड़कियां प्यार करने लगती हैं तो गीता कहती हैं ऐसा नहीं मिलेगा बहादुर, ठीक है। तो आगे सुनिए, आगे कहानी में बने रहिए, आगे सुनिए। सिकंदर के पिता, बेटा सिकंदर आज कहाँ से आ रहा बाड़? आज रात भर हम लोग सोए नहीं, ठीक है। ये हिंदी में यार, थोड़ा भोजपुरी में बता दें तो थोड़ा सुनिएगा। सिकंदर के पिता, बेटा सिकंदर आज कहाँ से आ रहा है? आज रात भर हम लोग सोए नहीं। सिकंदर को देखते हैं तो सिकंदर के शरीर से खून निकला रहता है। यह देखकर माँ कहती है, बेटा तुझे चोट कैसे लगी? सिकंदर कहता है, माँ मुझे गुंडे लड़कियों को ले जा रहे थे तो हमने उनका पिटाई करके लड़कियों को छुड़ा लिया। पिताजी कहते हैं, तुझे गुंडों से लड़ने की क्या ज़रूरत है? वो जो करते हैं करने दो बेटा, तो हमारा एक ही संतान है। तुझे कुछ हो जाएगी तो हम जीते जी मर जाएंगे। सिकंदर कहता है, नहीं पिताजी, मैं इस धरती पर सिकंदर बन के पैदा हुआ हूँ। मैं किसी का अत्याचार नहीं सहूँगा। कोई किसी के इज्जत पर हाथ डाले मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। उधर एक गुंडा बचकर भाग जाता है और जाकर अपने मालिक से कहता है, मालिक जिसका नाम डान रहता है, एक आदमी हम लोगों को बहुत मारा और लड़कियों को छुड़ा ले गया। आगे सुनिए। यह डांग खींचकर एक झापड़ मारता है और गोली मार देता है। कहता है कि पता लगाओ वो आदमी कौन है, उसका नाम क्या है, उसका घर कहाँ है, जो इस डांग के आगे शान दिखाता है, ठीक है। सिकंदर छुड़ा लेता है लड़की, तो कहता है पता लगाओ वो आदमी कौन है। इधर सिकंदर बाजार आकर घूमता रहता है। तब तक उसको वह सब लड़कियां देख जाती हैं और सिकंदर के पास आ जाती हैं और सिकंदर को सभी उल्लू बनाने लगती हैं। इस पर सिकंदर सभी से पीछा छुड़ाकर भागता है, लेकिन भाग के जाए कहाँ, सभी पकड़ लेती हैं और कहती हैं, आई लव यू सिकंदर। यहाँ पे एक गीत आता है। सिकंदर सुनकर गिर पड़ता है, कहता है कि मैं तो अब गया भीतर, ठीक है। इसी समय सभी गुंडे आते हैं और बाजार में सभी लोगों को मारने पीटने लगते हैं और सिकंदर का नाम पूछते हैं। यह देखकर सिकंदर स्वयं आ जाता है और कहता है, यह सुन सिकंदर इधर है, ठीक है। तो एक डान का भाई टामी, जिसका नाम टामी रहता है, कहता है, ओ तुम है सिकंदर, तुम क्यों अपने जान के पीछे पड़े हो? इन सभी लड़कियों को मेरे हवाले कर दो, इतने पर है अपना जबान बंद कर ले, नहीं तो तेरा जबान काट लूँगा। तब तक
टामी कहता है तुम इन लड़कियों का लगते क्या हो। सिकंदर कहता है मैं इन सभी से प्यार करता हूँ। इस पर टामी और उसके सभी हंसने लगते हैं, कहते हैं साला पागल हो गया है, इन 12 लड़कियों से प्यार करता है। टामी कहता है साले को मार डालो, इश्क करता है। सिकंदर कहता है हे रुक जाओ, क्योंकि अपना जान गंवाना चाहते हो लेकिन नहीं मानते हो और अटैक कर देते हैं। इस पर सिकंदर आग बबूला हो जाता है और सबको मार डालता है। यह देखकर टामी भागते हुए कहता है तू मेरे भाई को नहीं जानता, मेरा भाई इस शहर का डॉन है, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस पर सिकंदर कहता है टामी तेरा भाई इस शहर का डॉन है तो मैं इस पूरे देश का सिकंदर हूँ। जा अपने भाई से कह दे कि इन सारे लल्लू पंजी गुंडों को रोक ले, नहीं तो मैं सबको काट डालूंगा। टामी वहाँ से मुंह लटकाते हुए चला जाता है। यह सब देखकर सभी शहर वाले सिकंदर को मालों से सजा देते हैं और ढोल बजाते हैं तथा नाचने लगते हैं और कहते हैं सिकंदर मैं तेरा साथ दूंगा। यहाँ पे एक गीत आता है। गीत के बाद यह देखकर सभी लड़कियां कहती हैं सिकंदर तुम कैसे इतने सारे गुंडों को मार देते हो, हमें भी सिखाओ। सभी कहती हैं हाँ हमें भी सिखाओ, हम तुम्हारा सुख दुख में साथ देंगे। सिकंदर सभी को कराटा सिखाता है और जब 12 लड़कियां पक्की हो जाती हैं अपने ऊपर अटैक करने को कहता है, तब सभी लड़कियां तैयार हैं और सिकंदर को मार गिराती हैं। अब सिकंदर कहता है अब तुम सभी कामयाब हो। इसके बाद सिकंदर घर जाता है। तब तक रास्ते में सिकंदर का दोस्त कहता है सिकंदर भाई इधर आओ, चाय पी लो। क्या सारे गुंडों को छक्का छुड़ा दिया? आज पूरा शहर जिस डांस से डरता था आज वही सिकंदर का नाम ले रही है। यार तेरा बाड़ी बहुत मजबूत है। सिकंदर कहता है तो मैं क्या करूँ, तू भी मजबूत बना दे। लेकिन कैलाश दोस्त कहता है यार एक बात कहूँ, मारेगा तो नहीं? तो कहता है नहीं मारूंगा। सिकंदर कहता है, कैलाश कहता है और यार तू लड़कियां बहुत पटाता है, क्या मां पटाया है पूरे शहर में इसका झक्कास आइटम। अरे चल यहाँ से भाग, क्या भाग चल, इसी बात पे जाम हो जाए। ठीक है, यहाँ पे गीत आता है। दोनों भाई सिकंदर और कैलाश जमकर दारू पीते हैं और नशे में से चूर हो जाते हैं। तब तक कैलाश कहता है यार सिकंदर कहता है कैलाश तू मुझे भाई बोला भाई आज मैं और पीऊँगा, आ गले लग जा। आज से मैं बड़ा नहीं, तू मेरा बड़ा भाई है। कैलाश कहता है तू सिकंदर अब घर चलते हैं, रात हो गई है। सिकंदर कहता है मैं तुझे आज अपने घर लेकर चलूँगा। कैलाश कहता है नहीं आज नहीं, कल चलूँगा। दोनों खूब नशे में होते हैं। सिकंदर कहता है आ फिर गले मिल जा, लेकिन कल घर जरूर आना। सिकंदर वहाँ से जाने लगता है। तब तक टामी और उसके साथी डैन के साथ आते हैं और कैलाश को पकड़ लेते हैं। पूछते हैं ये बता तेरा दोस्त कहाँ है? कैलाश नशे में चूर होता है, कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है। इतने पर टामी कैलाश को चाकू मार देता है। महेश चिल्ला पड़ता है और भाई सिकंदर कह के गिर जाता है नीचे। तब तक टामी कैलाश को मारकर वहाँ से गाड़ी चालू करके चला जाता है। तब तक सिकंदर थोड़ी आवाज़ सुनता है कान में अपने और पीछे की ओर दौड़ पड़ता है और कैलाश को गोद में लेकर रोने लगता है। कहता है नहीं भाई कैलाश तुम मरना मत भाई, मुझे बता तेरे को किसने मारा? कैलाश कहता है टामी और उसका भाई, और कहकर अपना जान त्याग देता है। सिकंदर चिल्लाते हुए कहता है नहीं मैं सालों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिकंदर कैलाश को लेकर घर जाता है और अंतिम संस्कार करता है। यह देख सिकंदर के पिता सिकंदर को बहुत डांटते हैं और एक झापड़ मारते हैं और कहते हैं आज तेरे कारण तेरा दोस्त कैलाश मारा गया, कल तुझे मार डालेंगे। तू डांस से झगड़ा मत कर, वह बहुत ही खतरनाक है। सिकंदर कहता है पिताजी मैं उसके भाई को जान से मार डालूंगा। सिकंदर जाता है और डान के भाई को रास्ते में घेर कर दौड़ाने लगता है। टामी भागता है। सिकंदर शहर के बीच टामी को काट डालता है और चला जाता है। यह खबर डान सुनता है तो आता है और अपने भाई को देख एक जेलर नाम के आदमी के पास फोन सिकंदर को मारने की सुपारी देता है। यह जेलर बहुत ही डेंजर आदमी होता है। यह आदमी डान के पास आता है और अब डान पूरे साथी को लेकर सिकंदर के घर जाता है। इधर सिकंदर जब घर जाता है तो उसके पिताजी बहुत क्रोध में होते हैं और सिकंदर को डांटते हैं और कहते हैं तू नहीं मानेगा, आज इस घर में तू रहेगा या मैं? आज फिर तू मार झगड़ा करके आया है, मैं कहता हूँ तू झगड़ा छोड़ेगा कि नहीं? बोलता क्यों नहीं है? आज मैं इस घर से जा
रहा हूँ, तू अकेले रह। और झगड़ा मार कर सिकंदर बोलता है, नहीं पिताजी, मैं ऐसा मत कीजिए, मैं झगड़ा नहीं करूँगा। पिताजी कहते हैं, तू झगड़ा नहीं करेगा, कसम खा, जब तक मैं ना आदेश दूँ। पिताजी आप क्या कह रहे हैं, यह ठीक नहीं होगा। तो तू नहीं मानेगा, आज मैं जा रहा हूँ। कहता है, रुकिए पिताजी, मैं कसम खाता हूँ, मैं आज के आपके बिना आदेश के किसी से झगड़ा नहीं करूँगा। यह कहकर सिकंदर मार्केट चला जाता है और मार्केट घूमता रहता है। तब तक डॉन जेलर को लेकर आ जाता है। यह देख सिकंदर भागने लगता है, डॉन इसके पीछे पड़ जाता है। यह देखकर जेलर सिकंदर को आगे से घेर लेता है और सिकंदर को कहता है, बेटा तेरे शरीर में बहुत चर्बी है, आज तू मुझसे टक्कर ले, तू मेरा नाम जानता, मैं जेलर हूँ, तेरे को आज फिल्म का ट्रेलर दिखाऊंगा। पूरे शहर के बीच सिकंदर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जेलर कहता है, ये शहर वाले, आज तेरा सिकंदर फिल्मी हीरो और मैं गुंडा रहूँगा, तुम लोगों को ट्रेलर दिखाता हूँ। यह कहकर जेलर सिकंदर को बहुत मारता है। सिकंदर के पिता का कसम सिकंदर का बाधा बन जाता है। सिकंदर को मारते मारते बेहोश कर देता है और समझते हैं मर गया। जेलर कहता है, डॉन ये तो साला मर गया। डॉन कहता है, इसको पानी में फेंक देते हैं, साले को मछलियाँ खा जाएंगी, उसी में सड़ गल जाएगा। और सिकंदर को पानी में फेंक देते हैं। आगे सुनते रहिएगा भैया, थोड़ा सा और कहानी बचा है। और चले जाते हैं, पानी में फेंक कर चले जाते हैं। इधर सिकंदर पानी के बहाव से किनारे बेहोश पड़ा रहता है। तब तक लड़कियां आती हैं और लेकर दवा कराती हैं। सिकंदर ठीक हो जाता है। इधर पता चलता है इसके माता पिता को। वे रोते गाते आते हैं और पिता को अपने कसम पर बहुत पछतावा आता है। लेकिन सिकंदर का आत्मा शक्ति चोट के कारण अब नहीं रहती, वह किसी को मार नहीं सकता है, लेकिन जिंदा हो जाता है। यहाँ पे गीत आता है सैड सॉन्ग। डॉन को यह पता, गीत के बाद डॉन को यह बात पता चलता है कि सिकंदर जिंदा हो गया है। फिर सिकंदर के पास आ जाता है। इधर सिकंदर का यह हालत देख इस सभी लड़कियां उठ खड़ी होती हैं और सभी डॉन का सर्वनाश कर देंगी कहती हैं। इधर डॉन अपने साथी जेलर को मारने के लिए भेजता है। जेलर आता है, तब तक रास्ते में ही सिकंदर को लेकर घर जाते रहते हैं। तभी रास्ते में घेर लेता है और सिकंदर को देखकर हंसने लगता है। यह देखकर सिकंदर को गुस्सा आ जाता है, लेकिन कुछ बोलता नहीं है। यह देख जेलर सिकंदर को जान से मारने की कोशिश करता है। तब तक सभी लड़कियां दुर्गा रूप धारण कर लेती हैं और जेलर को काट डालती हैं और सिकंदर को लेकर सीधा डॉन के घर पहुंच जाती हैं। देख डॉन हंसने लगता है और कहता है, क्या सभी प्यार के लिए कमाल दिखाई हैं। इन डॉन सिकंदर के माता पिता को बंदी बना लेता है और मारने लगता है तथा सिकंदर को मारने जाता है। यह देख पिताजी बंदी रहते हैं। लड़कियां कुछ बोलती नहीं हैं। पिताजी अपना कसम तोड़ देते हैं, कहते हैं, बेटा सिकंदर, आज तू सभी को काट डाल। सिकंदर इतना बात सुनता है और उसका हिम्मत जाग जाता है और सिकंदर उठ खड़ा होता है और लड़कियों के आगे खड़ा हो जाता है। यह सब डॉन और डॉन के सभी साथी को मार डालते हैं और अपने माता पिता को छुड़ा लेते हैं। भैया यह कहानी कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। और हाँ, आप अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ऐसा कहानी मैं भेजता रहूँगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर कीजिए भैया और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।